प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कुछ आवश्यक जानकारी देना चाहता हूँ जिससे आपके जीवन की दशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी। देखिए, हम रोज़ स्नान करते हैं। शास्त्रों में जो स्नान की विधि बताई है, जो तरीका बताया है, वो विलक्षण है। देखिए, स्नान 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार में से केवल हम एक तरह के स्नान को कर रहे हैं। देखिए, जो ब्राह्मण हैं उनके लिए 5 स्नान बताए गए हैं और नीचे के और 5 भी वो कर सकते हैं, परंतु ये जो 5 स्नान हैं केवल ब्राह्मणों के लिए बताए हैं और ब्राह्मण जाति से नहीं, कर्म से भी ब्राह्मण हों, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हों, उनके लिए ये बताए गए हैं। देखिए, एक पहला नंबर स्नान का है आग्नेय स्नान। तो भस्म लगा करके जो शरीर पर भस्म लगाई जाती है वो भी एक स्नान है। और जो साधु संत आपने देखे होंगे कि वो सब स्नान भस्म लगाए रहते हैं, तो इससे भी शुद्धिकरण शरीर का होता है। दूसरा है स्नान वारुणी। वारुणी कहते हैं जल से। जल से जो स्नान करते हैं वो भी एक स्नान है। और देखिए है ब्राह्म्य स्नान, वो जो मंत्रों के द्वारा स्नान किए जाते हैं। मंत्र आपो हिष्टा, ये मंत्र है, उसको अगर पढ़ कर के आप शरीर पर हाथ फेरेंगे तो आपके स्नान हो जाएंगे। नंबर 3 वायव्य स्नान। गौ चरणों की धूल उड़ने से, उस धूल ऊपर पड़ने से वो स्नान भी अच्छा माना जाता है। गौ के चरणों की धूल पवित्र होती है, इसलिए उससे भी स्नान हो जाए तो ये अच्छे स्नान माने जाते हैं। एक 5 नंबर है दिव्य स्नान। दिव्य स्नान उसको कहते हैं जो धूप खिलती रहे और वर्षा होती रहे, ठीक है ना, और मेघ पड़ता रहे और धूप भी खिलती रहे, ऐसे वर्षा में स्नान करने से दिव्य स्नान होते हैं। अब देखिए, अन्य जो 5 स्नान हैं उसमें भी देखिए, तुलसी के पत्ते जल में लगा करके उससे स्नान करने से जल पवित्र हो जाता है। शालिग्राम जी को जल में डुबो दो, स्नान कर लो, उस पानी को जल में मिला दो तो वो जल भी पवित्र हो जाता है, उससे भी स्नान कर लेना चाहिए। गऊ के सींग से जल को स्पर्श करा के अगर उससे स्नान किया जाए तो वह भी पवित्र स्नान होता है। नंबर 4 ब्राह्मणों के चरण धो करके, ब्राह्मण मैंने बताए हैं वही ब्राह्मण हों जो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हों, मंत्र का जाप करते हों, यज्ञ इत्यादि कर्म करते हों, ऐसे ब्राह्मणों के चरणोदक से स्नान करने से भी पवित्रता आती है। और गुरुजन, चाहे आपके गुरु हों, मंत्र गुरु हों, विद्या गुरु हों, उनके चरणों से स्पर्श किया हुआ जल भी पवित्र होता है, उससे भी स्नान करने चाहिए। मैंने ये 10 स्नान की जानकारी आपको दी है। देखिए, 5 महायज्ञ हैं। यज्ञ करने में बहुत पैसा लगता है, परंतु घर बैठे आप बिना पैसे के खर्च के यज्ञ कर सकते हो और यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। नंबर 1 माता पिता की पूजा करो। पूजा का मतलब ये नहीं है कि आरती करो, तिलक लगाओ और ओम जय माता पिता करो, नहीं। उनका मान सम्मान रहना चाहिए, उनकी आज्ञा शिरोधार्य होनी चाहिए, उसको ही पूजा कहते हैं। माता पिता वृद्ध हैं तो
5 मिनट उनके पास बैठ जाइए, उनके खाने के बारे में, दवाई के बारे में उनसे बातचीत करिए, तो ये यज्ञ माना जाएगा। दूसरा है पति की पूजा। देखिए, पति की पूजा जो स्त्रियां करती हैं वो भी यज्ञ के भागी होती हैं। मैं तो एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, यत् नारीस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का भी सम्मान होता है वहाँ भी देवता निवास करते हैं। और तीसरा महायज्ञ है सबके प्रति समभाव रखना, किसी से कोई वैर भाव नहीं करना, सबके साथ विनम्र रहना, वार्तालाप करना, ये भी महायज्ञ है। मित्रों से द्रोह न करना, मित्रों से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना, मित्रों की सहायता करना, मित्रों की सहायता लेना, ये दोनों महायज्ञ में आते हैं। उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए मित्रों से। और 5वां है भगवान विष्णु की पूजा करना। ये 5 महायज्ञ हैं, 10 स्नान हैं, इनकी मैंने आपको जानकारी दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।